हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में नया टॉपिक कवर करेंगे, चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। यानी कि यहाँ पे जब चेंज कर दिया जाता है डेप्रिसिएशन चार्ज करने का मेथड, यानी मान लेते हैं कि पहले रिटर्न डाउन मेथड है जो यूज किया जाता था डेप्रिसिएशन का, अब चेंज करके स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रहे हैं। या फिर पहले स्ट्रेट लाइन मेथड यूज किया था डेप्रिसिएशन का, अब चेंज करके डेप्रिसिएशन जो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से चार्ज करना है। इस तरीके से जब चेंज किया जाता है मेथड डेप्रिसिएशन का, तो कैसे हम ट्रीटमेंट करेंगे विद एग्जांपल कवर करेंगे आज की क्लास में। इससे लास्ट क्लास में हमने एग्जांपल कवर किया था, जहां हमने टॉपिक स्टार्ट किया होता डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। हमने हर एक एग्जांपल को बिल्कुल एक एक करके डिटेल में कवर किया, हर एक कंसेप्ट। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास ही नहीं देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। कवर करते कंसेप्ट की चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे एक बात याद रखना बच्चों कि जो ये मेथड चेंज किया जा रहा है ना, इसमें हमने प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिखाना है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं दिखाना। प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि जो आने वाला टाइम है ना, हम उसमें इफेक्ट दिखाएंगे जो मेथड चेंज किया गया डेप्रिसिएशन का। रेट्रोस्पेक्टिव होता है जो पिछले साल बीत चुके हैं ना, उसमें जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया जा चुका है किया रहने दो, उसमें हमने कोई चेंज नहीं करना। हमने फ्यूचर के अंदर जो चेंजेस है उसको दिखाना है, पास्ट के चेंजेस उसको नहीं लेना। एग्जांपल की हेल्प से क्लैरिफाई करते हैं। ऐसे स्टेटमेंट दी गई है कि 1 अप्रैल 2019 को एक्स लिमिटेड ने मशीनरी परचेज किया 1 लाख की। डिसाइड किया है कि डेप्रिसिएशन जो चार्ज किया जाएगा वो 10% की रेट से चार्ज किया जाएगा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड इस्तेमाल करके। 31 मार्च 2023 को ये डिसाइड किया गया कि चेंज कर देंगे अब मेथड है जो डेप्रिसिएशन का स्ट्रेट लाइन। अब पहले क्या था रिटर्न डाउन, कहता अब स्ट्रेट लाइन मेथड है जो यूज किया जाएगा। रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ मशीनरी, कहता जो बचेगी ना अब लाइफ है जो मशीनरी की वो एस्टिमेट की गई 5 ईयर्स है, और उसकी जो रेजिडुअल वैल्यू है यानी कि जो स्क्रैप वैल्यू है वो 7900 है। हमने मशीनरी अकाउंट बनाना है 31 मार्च 2024। अब ये मशीन परचेज कब की गई है 19 को, 19 से लेकर के 31 मार्च 2024 तक का हमने मशीनरी अकाउंट बनाना है। अब पहले तो हमने रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, फिर बाद में चेंज करके जो मेथड है वो स्ट्रेट लाइन मेथड लगा रहे हैं। पहले हम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से बनाएंगे मशीनरी अकाउंट को। जो डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज किया गया ना वो 31 मार्च 2023 को किया गया है। 1 अप्रैल 2019 से लेकर के हमने 2022 तक तो क्या करना है डिमिनिशिंग मेथड, फिर उसके बाद 31 मार्च 2023 से क्या कर देंगे स्ट्रेट लाइन मेथड को यूज कर लेंगे। जो मशीन परचेज की गई वो 1 लाख की परचेज की गई 1 अप्रैल 2019 को। तो हम मशीनरी अकाउंट बनाएंगे, मशीनरी अकाउंट में डेबिट साइड दिखाएंगे 1 अप्रैल 2019 को टू बैंक अकाउंट के नाम से जो मशीन परचेज की गई है 1 लाख रुपए की यहाँ पे दिखा देंगे। अब 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक ये अकाउंट जाएगा, अकाउंटिंग पीरियड। 31 मार्च 2020 को डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से 1 लाख की ओरिजिनल कॉस्ट है, 10% डेप्रिसिएशन पूरे साल का लगेगा क्योंकि 1 अप्रैल को परचेज की गई है, तो डेप्रिसिएशन बनेगा 10,000। अब क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करते हैं 31 मार्च 2020 का बाय बैलेंस सीडी के नाम से। 1 लाख में से 10,000 डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो 90,000 बैलेंसिंग फिगर आ गया, क्लोजिंग बैलेंस आ गया मशीन का। अकाउंटिंग पीरियड क्लोज करते हैं, टोटल आता है 1 लाख से 1 लाख से। ये लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2020 से। टू बैलेंस ब्रोट डाउन करेंगे 90,000 से। फिर ये अकाउंटिंग पीरियड क्लोज हो जाएगा 31 मार्च 2021 को। तो 31 मार्च 2021 को डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से। 90,000 का 10% करेंगे, 9,000 डेप्रिसिएशन बनेगा क्योंकि अभी हमने डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का यूज करना है डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए। 31 मार्च 2021 को क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करते हैं बाय बैलेंस सीडी। 90,000 में से 9,000 माइनस करेंगे तो 81,000 का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। टोटल बैलेंस 90,000 से और यहाँ भी टोटल 90,000 से। यही क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड 1 अप्रैल 2021 का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। टू बैलेंस बीडी ब्रोट डाउन करेंगे 81,000 को।
फिर इस अकाउंटिंग पीरियड को क्लोज करेंगे 31 मार्च 2022 को। डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा 10% की रेट से बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से 81,000 का 10% करेंगे, 8100 बनेगा। 31 मार्च 2022 को क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करते हैं बाय बैलेंस सीडी। 81,000 में से 8100 माइनस करेंगे तो 72,900 क्लोजिंग बैलेंस आएगा। टोटल 81,000 से और यहाँ भी टोटल 81,000 से। यही बैलेंस नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड 1 अप्रैल 2022 का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, टू बैलेंस बीडी 72,900। अब 31 मार्च 2023 से डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज कर दिया गया। 1 अप्रैल 2022 से स्टार्ट हुई, 31 मार्च 2023 को क्लोज होगा। तो कहते हैं 31 मार्च 2023 को ना अब जो मेथड यूज करना है डेप्रिसिएशन का वो रिटर्न डाउन नहीं करना, अब हमने स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करना है। तो यहाँ पे जो हम डेप्रिसिएशन दिखाएंगे ना वो किस मेथड का दिखाएंगे, स्ट्रेट लाइन का। उसके लिए हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। अब मुझे इतना पता है कि जो बुक वैल्यू है ना 1 अप्रैल 2022 को वो कितनी है मशीन की, 72,900। 1 अप्रैल 2022 को बुक वैल्यू मशीन की 72,900 है। अब स्टेटमेंट कहती है कि जो रेजिडुअल वैल्यू है ना वो 7,900 है मशीन की। रेजिडुअल वैल्यू का मतलब होता है कि मैंने एक मशीन को उसकी कंप्लीट लाइफ इस्तेमाल करके, यानी कि जितनी भी यूजफुल लाइफ थी मशीन की उसको उतने टाइम इस्तेमाल करके मैं उसको लास्ट में 7,900 में सेल कर सकती हूँ कबाड़ में भी आसानी से। तो ये लास्ट में 7,900 उसकी रेजिडुअल वैल्यू है। अब मुझे ये पता है कि जो रिमेनिंग यानी कि जो बच गई ना अभी लाइफ मशीन की वो कितनी है, 5 ईयर है। 1 अप्रैल 2022 को 72,900 की मशीन है। अब मैं इसमें से माइनस कर देती हूँ रेजिडुअल वैल्यू को। रेजिडुअल वैल्यू जो कितनी गिवन है, 7,900 की। अब जो डिफरेंस है ये किस चीज का आएगा, 65,000 का ये डेप्रिसिएशन का डिफरेंस आएगा कि 72,900 की मेरे पास मशीन थी 1 अप्रैल 2022 को। लास्ट में जब मैं इसकी पूरी लाइफ टाइम इसको यूज कर लूंगी मशीन की जितनी भी यूजफुल लाइफ है तो बाद में वो मेरे को 7,900 में जो सेल हो जाएगी वो। तो जो डिफरेंस आएगा इन दोनों का वो किस चीज का आएगा, डेप्रिसिएशन का। अभी कहते हैं कि जो मशीन है ना अभी भी इसकी रिमेनिंग लाइफ कितनी है, 5 ईयर है। तो ओवरऑल जो डेप्रिसिएशन है इस डेप्रिसिएशन को अगर मैं 5 ईयर से डिवाइड कर दूं तो मुझे एक साल में कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा वो पता चल जाएगा। हर साल 13,000 हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 5 सालों तक। तो ये जो 13,000 है ये क्या है मेरे पास, ये डेप्रिसिएशन का अमाउंट आया है जिसे मैं 5 सालों तक चार्ज करूंगी मशीनरी अकाउंट के अंदर, क्रेडिट साइड पे दिखाऊंगी। जो ये डेप्रिसिएशन है ये किस मेथड के अकॉर्डिंग आया है, स्ट्रेट लाइन मेथड के अकॉर्डिंग। क्योंकि हर साल जो ये 5 साल बचे हैं ना इसकी रिमेनिंग लाइफ, ये 500 साल में इसको 13 करके दिखा दूंगी डेप्रिसिएशन अकाउंट में। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट में दिखाएंगे 13,000 रुपये डेप्रिसिएशन के। अब क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करते हैं 31 मार्च 2023 का बाय बैलेंस सीडी। 72,900 में से 13,000 डेप्रिसिएशन माइनस करके 59,900 क्लोजिंग बैलेंस है जो बनता है। अकाउंटिंग पीरियड को क्लोज करते हैं 7,900 और यहाँ भी टोटल आएगा 7,900 से। यही क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड 1 अप्रैल 2023 से स्टार्ट होगा। टू बैलेंस बीडी के नाम से दिखाएंगे 59,900 रुपये से। अब ये अकाउंटिंग पीरियड क्लोज हो जाएगा 31 मार्च 2024 को। तो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, स्ट्रेट लाइन मेथड हो चुके हैं। अब 13,000 जो चार्ज किया गया वो हर 5 साल में मतलब कि 13,000 ही चार्ज किया जाएगा जो बच गए 5 साल। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से इस साल भी डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करेंगे, 13,000। 31 मार्च 2024 को क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करते हैं बाय बैलेंस सीडी। 59,900 में से माइनस करेंगे 13,000 तो 46,900 क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। अकाउंटिंग पीरियड क्लोज करते हैं 59,900 और यहाँ भी 59,900 से। हमें जो स्टेटमेंट में बोला गया है कि 31 मार्च 2024 तक का मशीनरी अकाउंट बनाना है तो सिर्फ यहीं तक का मशीनरी अकाउंट है जो पूछा है क्वेश्चन के अंदर हमने बना दिया। आई होप बच्चा आपको ये क्लियर हो चुकी है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल कवर करते हैं इसी मेथड का। स्टेटमेंट गिवन है प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट कंपनी का डेबिट बैलेंस दिखा रहा है 1,47,390 से, ये 1 अप्रैल 2023 को दिखा रहा है।
ये ऑलरेडी मेरे पास बैलेंस गिवन है, ये नहीं बताया कितने में परचेज की गई है, ये डायरेक्टली मुझे 1 अप्रैल 2023 का डेबिट बैलेंस दे दिया कि 1,47,390 का प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट का बैलेंस है। कंपनी ने इनकॉर्पोरेट किया है 1 अप्रैल 2020 को। यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है फुल ईयर का 31 मार्च को हर साल, वो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से यूज किया जाता है, 15% की रेट रहती है। 23 से 24 के दौरान ये डिसाइड किया गया कि अब मेथड चेंज कर दिया जाएगा डेप्रिसिएशन चार्ज करने का। डिमिनिशिंग मेथड था, अब स्ट्रेट लाइन मेथड कर देंगे। जो रेट है डेप्रिसिएशन का वो सेम रहेगा, पहले भी 15% था, अब भी 15% रहेगा। डेप्रिसिएशन की रेट में कोई भी चेंज नहीं करेंगे। 2023 से 24 के दौरान नई मशीनरी परचेज कर ली जिसकी कॉस्ट 50,000 है, और जितने भी अदर मशीनरी हैं अक्वायर की गई थी जो 20-21 से। शो करना है प्लांट मशीनरी अकाउंट 1 अप्रैल 2020 से लेकर के 31 मार्च 2024 तक का। अब यहाँ पे हमें क्या बात समझा रही है, एक तो मुझे ये नजर आ रहा है कि 1 अप्रैल 2023 का बैलेंस है 1,47,390 और डेप्रिसिएशन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से चार्ज किया गया 15%। और यहाँ कहते हैं कि जितनी अदर मशीनरी हैं वो सभी 20 से 21 के दौरान ली गई हैं। तो यानी कि अब मुझे 1 अप्रैल 2023 से बैक जाना पड़ेगा 20-21 तक, ताकि मैं 20-21 की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है इस मशीन की वो मैं कैलकुलेट कर सकूं। कैसे कैलकुलेट करेंगे समझते हैं। अब मुझे 1 अप्रैल 2023 का बैलेंस पता है 1,47,390 है, और मुझे इतना पता है कि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया 15%। अब मुझे ये बैक जाना है, इससे किस डेट का मुझे कॉस्ट कैलकुलेट करना है, 2020 से 21 का, क्योंकि जो एसेट ये अक्वायर की गई है ये 20 और 21 के दौरान की गई है, 20 से 21 के दौरान की गई है। और मुझे जो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाना है वो 2020 1 अप्रैल से स्टार्ट कर देना है। तो अब हमें कैसे कैलकुलेट करूंगे, सिंपल सी लैंग्वेज में समझते हैं। मान लेते हैं, लेट करते हैं कि अगर ओरिजिनल कॉस्ट मशीन की 100 रुपये है, उसमें से हम लेस करेंगे डेप्रिसिएशन कितनी रेट से, 15% की रेट से, कितना बनेगा 15 रुपये। तो मेरे पास बुक वैल्यू कितनी आ जाएगी, 85 रुपये आ जाएगी। ऐसा ही होगा क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस करके बुक वैल्यू आ जाती है। अब मुझे जो बैलेंस गिवन है वो 1 अप्रैल 2023 का गिवन है। 20-21 तक जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 20 से 21, 21 से 22, 22 से 23, यानी कि मुझे अभी कितना बैक जाना है, 3 साल बैक जाना है। मुझे जो बैलेंस गिवन वो 1 अप्रैल का है, यानी कि 23 से 24 वाला है ना, जो 1 अप्रैल तो यहीं से स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल 2023 इस डेट का गिवन है मुझे, और मुझे ये बिल्कुल स्टार्टिंग यानी कि इस डेट का चाहिए ओरिजिनल कॉस्ट। तो मैं क्या करूं, बैक जाऊं। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि जो 1 अप्रैल 2023 को ये बैलेंस गिवन है 1,47,390, ये बैलेंस क्या है, बुक वैल्यू है। बुक वैल्यू मतलब कि इसमें से डेप्रिसिएशन घटा के जो आती है वैल्यू, ओरिजिनल कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन घटा के जो वैल्यू आती है उसे बुक वैल्यू कहते हैं। यानी कि जो ये बुक वैल्यू किसके अकॉर्डिंग है, 85 के अकॉर्डिंग है। और मुझे क्या कैलकुलेट करना है, ओरिजिनल कॉस्ट कैलकुलेट करना है। 100 से क्या करनी है, मल्टीपल कर देंगे। ये तो 1 साल का हो गया, मुझे कितना बैक जाना है, 3 साल, तो मैं 3 साल का कर दूंगी। 100 डिवाइड बाई 85 इंटू 100 डिवाइड बाई 85, क्योंकि ये 3 साल बनते हैं। तो अब हम इस सबको सोल आउट करके जो वैल्यू फाइंड आउट करते हैं 2,40,000, वो कौन सी वैल्यू आ गई है, इस डेट की वैल्यू आ गई है। यानी कि ये 1 अप्रैल 2020 को इस मशीन की जो ओरिजिनल कॉस्ट थी ना वो 2,40,000 थी, और मुझे यही कैलकुलेट करना था। यानी जो ये मशीन परचेज की गई है 1 अप्रैल 2020 को, उसकी ओरिजिनल कॉस्ट 2,40,000 थी, तभी वो 1 अप्रैल 2023 को उसकी बुक वैल्यू 1,47,390 होगी, जब उसमें से डेप्रिसिएशन हटा दिया गया डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से। अब हम इस चीज को प्रूव भी करके देखेंगे कैसे। अब हम मशीनरी अकाउंट बनाते हैं। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट की डेबिट साइड पे दिखाया जाएगा 1 अप्रैल 2020 को 2,40,000 बैलेंस। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट की डेबिट साइड पे 1 अप्रैल 2020 को टू बैंक अकाउंट के नाम से दिखाएंगे कितने में परचेज की ये मशीन, 2,40,000 में।
इसमें से लेस करेंगे डेप्रिसिएशन। ये अकाउंटिंग पीरियड क्लोज हो जाएगा 31 मार्च 2021 को। 31 मार्च 2021 को डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से। 2,40,000 का 15% की रेट है डेप्रिसिएशन की, तो 36,000 डेप्रिसिएशन हो जाएगा। 31 मार्च 2021 को क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करते हैं बाय बैलेंस सीडी। 240 में से माइनस करेंगे 36,000, तो 2,04,000 क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। क्लोज करते हैं अकाउंटिंग पीरियड। 2,40,000 टोटल यहाँ आते हैं और 2,40,000 टोटल यहाँ आते हैं। यही जो क्लोजिंग बैलेंस है नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड जो स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2021 से, उसका ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। टू बैलेंस ब्रोट डाउन करके लेके आएंगे 2,04,000 से। अब इस साल भी डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। ये अकाउंटिंग पीरियड क्लोज हो जाएगा 31 मार्च 2022 को। 31 मार्च 2022 को डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का यूज किया गया पहले, तो अब मैं जो डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगी बुक वैल्यू पे करूंगी। 2,04,000 का 15% करेंगे तो 30,600 डेप्रिसिएशन बनता है। क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करते हैं 31 मार्च 2022 का बाय बैलेंस सीडी। बुक वैल्यू में से माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, तो क्लोजिंग बैलेंस आएगा 1,73,400 रुपए से। अकाउंटिंग पीरियड क्लोज करते हैं 2,04,000, 2,04,000 टोटल आते हैं। यही क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड 1 अप्रैल 2022 का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। टू बैलेंस ब्रोट डाउन करेंगे 1,73,400 से। अब ये अकाउंटिंग पीरियड क्लोज हो जाएगा 31 मार्च 2023 को। 31 मार्च 2023 को डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। बुक वैल्यू का 15% करेंगे। 1,73,400 का 15% बनता है 26,010। 26,010 डेप्रिसिएशन आ गया। 31 मार्च 2023 को क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करते हैं बाय बैलेंस सीडी। 1,73,400 में से 26,010 माइनस करेंगे तो 1,47,390 क्लोजिंग बैलेंस आएगा। अकाउंट क्लोज करते हैं 1,73,400 टोटल आएगा और यहाँ भी 1,73,400 टोटल आएगा। यही क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। 1 अप्रैल 2023 को 1,47,390 ओपनिंग बैलेंस दिखाएंगे। तो हम यहाँ पे 1 अप्रैल 2023 को टू बैलेंस ब्रोट डाउन करेंगे 1,47,390। स्टेटमेंट में भी तो हमें यही बोला गया था कि 1 अप्रैल 2023 को बैलेंस कितना है 1,47,390, और यहाँ पे हमने कैलकुलेट भी कर लिया कितना है 1,47,390। अब 2023 से 2024 के दौरान जो मेथड है डेप्रिसिएशन का वो चेंज कर दिया गया। अब तक डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड था, अब चेंज करके स्ट्रेट लाइन मेथड है जो यूज किया गया है। अब इस क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन की तरह ना ही तो मेरे पास रेजिडुअल वैल्यू गिवन है, ना इस असेट्स की रिमेनिंग लाइफ गिवन है। तो हम अज्यूम करेंगे कि जो ये असेट है प्लांट एंड मशीनरी, इसका ओरिजिनल कॉस्ट कितना है 1,47,390। इसी को ओरिजिनल कॉस्ट अज्यूम करके इस साल का डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट में गिवन है कि डेप्रिसिएशन के रेट में कोई भी चेंज नहीं किया गया, सिर्फ मेथड चेंज किया। डेप्रिसिएशन का रेट पहले भी 15 था, अब भी 15 है। तो अब हम ये अकाउंटिंग पीरियड क्लोज करते हैं 31 मार्च 2024 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से दिखाएंगे। जो ये 1,47,390 है, इसका 15% जब करेंगे तो 22,109 रुपये डेप्रिसिएशन बनेगा। इसी साल के दौरान एक नई असेट और परचेज की गई है। 23 से 24 के दौरान नई मशीनरी खरीदी है 50,000 की। तो हम यहाँ पे डेबिट साइड पे दिखाएंगे टू बैंक अकाउंट के नाम से जो मशीन परचेज की गई है वो है 50,000 रुपये। अब डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। यहाँ पे सेकंड मशीन का डेप्रिसिएशन 15% की रेट रहेगी। 50,000 का 15% डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो बनेगा 7,500 रुपये। टोटल डेप्रिसिएशन दोनों मशीनों का बन रहा है 29,609। अब क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करते हैं 31 मार्च 2024 का बाय बैलेंस सीडी। कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो ये दोनों मशीनें हैं इसका टोटल माइनस कर देंगे उसमें इस टोटल डेप्रिसिएशन को, तो क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा दोनों मशीनों का 1,67,781 रुपये। तो ये क्लोजिंग बैलेंस है। हमें
24 से 31 मार्च तक का ही अकाउंट पूछा था, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, और यहीं तक इसको हम क्लोज कर देते हैं। तो टोटल बनता है इसका 197390। यहां भी टोटल 197390। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास एक कंसेप्ट बनता था। आई होप आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्लास में इसी टॉपिक के और एग्जांपल्स कवर करेंगे। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो।